मॉस्को में इस वक्त यूक्रेन के ड्रोन हमलों का ऐसा खौफ है कि पुतिन को अपनी संसद के चुनाव तक टालने की नौबत आ गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की के अजय ड्रोन इस बार सीधे मॉस्को के दिल यानी क्रेमलिन पर निशाना बनाने वाले हैं और यूक्रेन के संभावित हमले में रूस की 2 ऐतिहासिक चर्च और ग्रेट बेल टावर सहित कई बेहद महत्वपूर्ण इमारतें सीधे खतरे में हैं। इस टारगेट लिस्ट में सबसे बड़ा खतरा कैथेड्रल स्क्वायर पर मंडरा रहा है, जिसे क्रेमलिन का दिल कहा जाता है। अगर यूक्रेन ने यहां स्ट्राइक की तो ये उसकी अपनी ऐतिहासिक चर्च पर हाल ही में हुए रूसी हमले का सीधा और सबसे बड़ा बदला होगा। इसी हमले के डर से अब दूसरे मोर्चों को छोड़कर मॉस्को के चारों तरफ S-400, S-500 जैसे सैकड़ों एयर डिफेंस लॉन्चर तैनात कर दिए गए हैं। जेलेंस्की ने यह भी दावा किया है कि रूस ने राजधानी के चारों ओर एयर डिफेंस की अभूतपूर्व किलेबंदी शुरू कर दी। दूसरे इलाके से एयर डिफेंस सिस्टम हटाकर उन्हें मॉस्को की तरफ भेजा जा रहा है। मॉस्को के आसपास सैकड़ों लॉन्चर जमा किए जा रहे हैं और राजधानी को एक ऐसे किले में बदला जा रहा है जिसे किसी भी कीमत पर बचाना है। अब देखिए, मॉस्को में यूक्रेन के वो 7 टारगेट जो सबसे ज्यादा खतरे में है। टारगेट नंबर 1 मॉस्को का कैथेड्रल स्क्वायर। ये क्रेमलिन का सबसे पुराना धार्मिक और ऐतिहासिक केंद्र है, इसीलिए इसे क्रेमलिन का दिल भी कहा जाता है। दूसरा टारगेट है सीनेट पैलेस। ये रूसी राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय है, यानी ये रूस की सत्ता का केंद्र है। तीसरा टारगेट है ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस। ये उच्च स्तरीय राज्य कार्यक्रमों के लिए रूस का सबसे बड़ा परिसर है। यहाँ हमला मतलब रूस की राजकीय शक्ति और शान पर सीधी चोट। टारगेट नंबर 4 है लुब्यानका, यानी रूसी खुफिया और सुरक्षा तंत्र के सबसे बड़े अड्डे पर खतरे की घंटी। टारगेट नंबर 5 है आर्सेनल भवन। ये क्रेमलिन रेजिमेंट का मुख्यालय और मुख्य हथियार गोदाम है। टारगेट नंबर 6 है इवान द ग्रेट बेल टावर। ये कैथेड्रल स्क्वायर का सबसे ऊंचा प्रतीक है। इस हमला अगर इस पर होता है तो यूक्रेन चर्च पर हमले का इसे बदला माना जा सकता है। और टारगेट नंबर 7 है मॉस्को रिफाइनरी, जहां कुछ दिन पहले यूक्रेन बड़ा हमला कर चुका है। पहला है मॉस्को, क्योंकि ये रूस की राजधानी और सत्ता का केंद्र है। दूसरा है कर्च ब्रिज, क्योंकि ये ब्रिज क्रीमिया की रसद लाइफलाइन है। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस ने मॉस्को की रिफाइनरी की सुरक्षा बढ़ा दी है। रिफाइनरी के आसपास एक साथ 4 पंचर सिस्टम तैनात किए हैं। रिफाइनरी के चारों ओर करीब 300 मीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। 3 पंचर सिस्टम रिफाइनरी के बिल्कुल करीब तैनात किए गए हैं। एक पंचर सिस्टम मॉस्को रिंग रोड के ऊंचे ओवरपास पर लगाया गया है ताकि दूर से आने वाले ड्रोन को ऊंचाई से ट्रैक और इंटरसेप्ट किया जा सके। पंचर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें मिसाइल और तोप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। दूर से आते ड्रोन, मिसाइल या एयर टारगेट को गाइडेड मिसाइलों से रोका जाता है। अगर टारगेट बहुत करीब आ जाए तो पंचर की ऑटोमेटिक तोपें सक्रिय हो जाती हैं। पंचर सिस्टम फाइटर जेट, लो फ्लाइंग अटैक हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और ड्रोन के खिलाफ भी कवच बन सकता है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों को देखते हुए मॉस्को की सुरक्षा 3 स्तरों पर की जा रही है। पहली सबसे बाहरी लेयर में रूस का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेथियस तैनात है। ये अंतरिक्ष से आने वाले खतरे और बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा देता है, यानी ये मॉस्को की लंबी दूरी का रक्षा कवच है। बीच वाली लेयर पर तैनात है S-400 ट्रायम्फ। ये किसी भी क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट को हवा में ही राख कर सकता है। इसे मॉस्को की मध्यम दूरी के डिफेंस के लिए लगाया गया है। लेकिन कोई ड्रोन किसी तरह बिल्कुल नजदीक आ जाए तो उससे निपटने के लिए पंचशीर तैनात है। ये मॉस्को के लिए कम दूरी का अचूक कवच है। और बीते कुछ दिनों में रूस के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों लॉन्चर मॉस्को की ओर भेजे गए हैं।